गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको निर्जला एकादशी 11 की कहानी सुनाती हूँ। ये व्रत करने से है कई जन्मों के जन्मांतर के जो भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो प्रत्येक ही व्यक्ति को ये निर्जला 11 का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये सभी 11 होती हैं, उन सभी से ज़्यादा पुण्यदायी 11 मानी गई है। तो इसका व्रत करने से काफ़ी जितने भी पाप होते हैं वो कट जाते हैं और बहुत पुण्य मिलते हैं। जो भी अपन इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। एक बार एक जाट था जो अपने ससुराल जा रहा था अपनी बीबी को लेने के लिए पहली बार। तो उसने नए कपड़े पहन रखे थे, नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर और जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय माता है तालाब में पानी पी रही है, लेकिन वो पीते पीते ही अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन उसमें नीचे कीचड़ था तो वो कीचड़ में धंसने लग जाती है। वो जाट ये सब देख रहा था कि वो धंस रही है। तो गाय उस जाट से विनती करके बोली कि भाई तू मुझे इस कीचड़ से निकाल दे, मैं तेरे को वरदान दूंगी। तो उस जाट ने कहा कि मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ अपनी बीबी को लेने के लिए, तो मेरे इस कीचड़ में जाने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैं तुझे नहीं निकाल सकता। फिर गाय ने बार बार विनती की कि भाई तू मुझे निकाल दे, मुझे तुझे वरदान दूंगी, इस कीचड़ से निकाल देगा तो मुझे तुम मांगेगा वैसा वरदान दूंगी। लेकिन वो नहीं मान रहा था कि आज निर्जला एकादशी 11 का व्रत है। इस दिन जो भी कोई इस पुण्य का कार्य कर देता है उसको जो मांगता है वो मिल जाता है, तो एक बार सोच ले तू और मुझे निकाल दे। लेकिन वो नहीं माना। तब वो गाय माता बोली कि मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तेरे को श्राप दे दूँगी। तब जाट ने कहा कि तुझे श्राप देना है तो दे दे, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो गाय ने कहा कि तू अब के 8 पैर बाद गधा बन जाएगा। फिर वो जाट वहीं पे खड़ा खड़ा सोचने लगा और पश्चाताप करने लगा और उसे माफ़ी मांगने लगा। लेकिन इतने में ही वो गाय पूरी कीचड़ के अंदर पूरी धंस चुकी थी। वो पछताता हुआ अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचने पर सभी ने उसकी अच्छी से खातिरदारी की और फिर वो ससुराल में सभी से बोलने लगा कि मेरी बीबी को विदा कर दो, मेरी पत्नी को विदा कर दो, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन सभी ऐसे बोल रहे थे कि नहीं, अभी आप रात भर रुको और अच्छे से खातिरदारी करेंगे, रुको। लेकिन वो नहीं मान रहा था, क्योंकि उसको तो वही 8 पैर नज़र आ रहे थे कि 8 पैर बीतने पे गधा बन जाऊंगा और यहाँ सबको पता चल जाएगा, फिर गधा ये दिखाई दूंगा मैं। तो वो डर के मारे सभी से बोल रहा कि नहीं मुझे जाना है जाना है। लेकिन किसी की नहीं मानने पर उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली कि सभी इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं रुकने के लिए, तो आज रात यहाँ रुक जाते हैं, सुबह चले चलेंगे। तब उसने अपनी पत्नी को पास बुलाकर समझाया कि इस तरह से पूरा वृतांत सुनाया कि मैं रास्ते में आ रहा था और ऐसे गाय मिली थी और उसने मुझे 8 पैर बाद गधा बनने का श्राप दिया है। तब उसकी पत्नी उसके साथ आ गई और जैसे ही 8 पैर बीते वो गधा बन गया। अब उसकी पत्नी है उसको अंदर ही मकान के अंदर ही लेकर बैठी रहती और वो गधे के साथ ही रहती। फिर कुछ दिन बाद उनका खाना पीना जो भी था उनके पास पैसे वगैरह वो सब बीत गए। तब उस आदमी ने उसके ने कहा कि तुम मुझे बाहर लेकर चल और कहीं निकलते हैं कमाने के लिए। तो उसके राज्य के अंदर राजा के कहीं कुएं की खुदाई हो रही थी, तो वहाँ उसको काम मिला। वह वहाँ मिट्टी ढोने का काम करने लगी। तो गधे को पास में बिठा देती और खुद मिट्टी ढोती सर पे ऊँच कर। तो सभी लोग उसको ऐसे बोलते कि तेरे पास गधा है और फिर भी तू सर पे ये बोझा क्यों ढोती है, तू तेरे गधे पे लाद लिया कर इस वजन को तो मिट्टी को तो। लेकिन वो किसी को कोई जवाब नहीं देती थी और वो चुपचाप अपना काम करती रहती थी। लेकिन एक बार राजा ने भी यही देखा कि इसके पास गधा है लेकिन फिर भी ये वजन है, मिट्टी है, खुद ढोती है। तो उसे पास बुलाकर पूछा कि भाई तेरे पास गधा है फिर भी तू क्यों मिट्टी ढोती है। तब उसने बताया कि ये गधा नहीं है, ये मेरा पति है और इस कारण से इस तरह से मेरा पति है गधा बन गया। तब राजा ने बड़े बड़े विद्वान लोगों को राजपुरोहितों को बुलाकर पूछा कि भाई इस तरह से इसको जो श्राप मिला है उसको कैसे मिटाया जा सकता है। तब किसी ने उनको बताया कि किसी ने 101 11 की हो और वो व्यक्ति है इसको अपना 101 11 का पुण्य दे दे तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है।
तब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि किसी ने 111 की हो तो आकर और अपने पुण्य इस गधे को दे दे, जिसे इंसान बन जाए। मैं उसको जो मांगेगा वरदान, वो जितना जो कुछ मांगेगा वो दूंगा। ऐसा करने पर राज्य में कोई व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि किसी ने भी 111 नहीं की थी, किसी ने 5 की थी, तो किसी ने 11, तो किसी ने 21, किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा 51 की थी, किसी ने 111 नहीं की थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद है, एक बुढ़िया माई आई और बोली कि मैंने 111 की है। तो उसने कहा कि तुम इस गधे को 111 दे दो। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि मैं इसको 111 दे सकती हूँ, 111 नहीं दे सकती, क्योंकि 11 है जो निर्जला 11 की थी मैंने, वो उसका पुण्य मैं खुद रखूँगी, जिससे मेरी मुक्ति हो सके। और वैसे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा तो बुढ़ापा है, कुछ दिन की मैं मान हूँ, मुझे धन दौलत का क्या करना है, मेरे धन दौलत किस काम का है। तो मैं 11 रख लूँगी, निर्जला 11 का पुण्य, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तरह से उसने अपनी 111 से उस गधे को दे दी। वो 111 मिलते ही वो गधा है इंसान बन गया, लेकिन 11 की कमी रहने की वजह से उस गधे के पूंछ रह गई और पूरा इंसान बन गया। इसके बाद से है वो खुद भी, जो गधा था, जो इंसान बना था गधे से, वो जाट, वो भी जितनी भी 11 आती, निर्जला 11 एकादशी, वो हमेशा करने लगा और उसकी पत्नी भी करने लगी। और उसके बाद है उनके जो चाहते वो सब इच्छाएं पूरी होने लगी और हमेशा वो खुशी से रहने लगे। इस तरह से इस 11 माता की कहानी है। तो निर्जला एकादशी के दिन आज है, इस कहानी को अवश्य सुननी चाहिए। और इसके साथ एक गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। तो आप गणेश जी की कहानी इस चैनल पर सुनना चाहो तो मेरे चैनल पर भी गणेश जी की कहानी है, वो भी सुन सकते हो। और अन्य कोई कहानी सुनना चाहो तो अन्य कोई कहानी भी सुन सकते हो। और इस दिन है तुलसी जी का ज़्यादा ही महत्व होता है। इस दिन है ये विष्णु भगवान को समर्पित किया जाता है। व्रत तो विष्णु भगवान को तुलसी दल काफ़ी प्रिय है, तो तुलसी दल आपको एकादशी और द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए इससे पहले ही आपको तोड़कर और तुलसी दल रख लेना चाहिए और फिर भगवान के चरणों में इसको अर्पित कर देना चाहिए। और यदि आपको ताज़ा इसके पत्ते न मिले तो जो पुराने पत्ते होते हैं उनको धोकर और उनको ही आप अर्पित कर सकते हो। ये आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से अन्य कोई भी व्रत त्योहार की कहानी वगैरह, भजन वगैरह, लोकगीत वगैरह आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हो। ये निर्जला एकादशी व्रत है सूर्योदय से लेकर एकादशी वाले दिन से और द्वादशी के सूर्योदय तक रखा जाता है। इस दिन है जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है, ना ही जल ग्रहण किया जाता है और ना ही अन्न। इस दिन है जल से नहा सकते लेकिन पी नहीं सकते। इस तरह का ये निरार और निर्जला एकादशी व्रत है, इसीलिए इसका ज़्यादा पुण्य माना गया है। और उसके बाद है दूसरे दिन द्वादशी वाले नहा धोकर और तुलसी जी की पूजा करके, विष्णु भगवान की पूजा करके उसके बाद है व्रत खोला जाता है इसका। और उसी के बाद है खाना ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है। इसकी पूजा के लिए नहा धोकर और उसके बाद है विष्णु भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए। उसके पास है एक जल का लोटा या कलश रख सकते हो और जो भी सीजन का फल है वो रखना चाहिए। और उसके बाद है एक पंखा लेना चाहिए जो हाथ का बना हुआ होता है, बीजना बोलते हैं, वो हवा के लिए, गर्मी होती है इसलिए हवा देने के लिए पंखा। और जो भी इस टाइम का फल है वो चढ़ाया जाता है। और इनका सर्वप्रथम भोग लगाया जाता है। जैसे आप चीनी ले सकते हो, इसमें अन्न का यूज नहीं किया जाता है। अन्न की जगह आप चावल की जगह तिल ले सकते हो। तिल लेकर और उससे इसकी पूजा की जाती है और चीनी का भोग लगाया जाता है। चीनी का गणेश जी के भोग लगाने के बाद है विष्णु भगवान के लिए आप तुलसी दल लेकर और चीनी से इनका भोग लगाइए। और जो भी आप दूध से बनी हुई, चीनी से बनी मीठी मिठाई ली है वो आप इसका भोग लगा सकते हो और पंखे सेवा दे सकते हो। इस तरह से इसकी कहानी का जो विधि है वो इस तरह से कहानी सुनी जाती है।